नमस्कार दोस्तों। अगले 15 सेकंड में मैं सिर्फ वीडियो स्टार्ट कर दूंगा और आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा और पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो कुछ नहीं करना। आप रुपजी ऐप के फीचर्स देख सकते हैं। हमने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है। आप ऐप को जाके डाउनलोड कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए और एडवाइजरी पाइए, ठीक है। और उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप हमसे बात कर सकते हैं। जब मैं आपको सर्विसेज के बारे में बताऊंगा और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और जो फीचर वाली बात है वो बीच में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी, बेमतलब नहीं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। अब ये पोर्टफोलियो HDFC मिड कैप, ओके। अब मुझे एक फंड बता दो यहाँ पे जो आपको सिक्योर लग रहा हो। इसमें 50% लार्ज कैप है, यानी कि 1000 रुपी। अगर 6000 रुपीज़ के पोर्टफोलियो में आप 5 फंड ले रहे हैं तो पहली गलती तो आपने ये कर दी। मिड कैप के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दूसरी गलती ये कर दी। स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तीसरी गलती ये कर दी। सिक्योरिटी के नाम पे कोई एक फंड नहीं है, एक और गलती कर दी। उसके बाद जो फंड आपने लिया है, चलो वो ठीक है फिर भी। अब यहां से इतनी सारी गलतियों के बाद क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी के मैं 5 नंबर दे दूंगा, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 में से 5 वाला है। लेकिन जो 5 नंबर कटे हैं ना, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि कल को ये पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि जो भी आप ये सब देख रहे हो ना, ये मेरी नॉलेज के हिसाब से है, मेरी एजुकेशन के हिसाब से है, ओके। मैंने NISM एग्ज़ाम दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा दिए हुए हैं। और एक से ज़्यादा मतलब NISM 1, 4 और 8 मिला के NISM 13 बनता है, और एक NISM 5 होता है। अगर मैंने इतनी स्टडी की हुई है और हम 8 साल से 9 साल से पोर्टफोलियोज़ मैनेज कर रहे हैं, तो और काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स जो हमने पढ़ी हैं। और ये सब चीज़ें ना मुझे अभी 1 मिनट में या 2 मिनट में मैं किसी भी तरह से प्रूव तो कर नहीं सकता, ठीक है। BSc के सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा तो वो भी शायद बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करेंगे जब तक आप एग्जाम्पल्स ना देख लो। तो हम आने वाले 2 या 3 महीनों में ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ है, करा हुआ है मैंने, ठीक है। इसलिए अभी क्यों बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी कुछ किया हो, मेरे क्लाइंट्स को वो काम आ सकता है क्योंकि मैं उनको सीधी एडवाइजरी दे सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी एजुकेशन का कोई लेना देना ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो से। रीज़न सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो क्या चल रहा है आपके दिमाग के हिसाब से, वो मुझे नहीं पता। मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कई बार मेरी एडवाइजरी उतनी अच्छी काम ना करे, और इसको एडवाइजरी अगर आप ले लोगे तो वो आपकी गलती है। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, एक सिर्फ मैं अपना एंगल बता रहा हूँ कि यार ये चीज़, जैसे आप यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ एक और एंगल कि पराग पारिक 22,000 रुपये है, ठीक है। सपोज करो इनके पोर्टफोलियो में 3 ही फंड होते, तो 22,000 इधर और 22,000 इन दोनों में, एक फंड के अंदर 50% होता, तो मैं इसको बहुत बेकार बोलता कि यार ये तो बहुत बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने पराग पारिक और मिला के 32,000 ऑलमोस्ट लार्ज कैप में डाला हुआ है, और यहाँ पे 22 और लगभग 32 ही इन्होंने डाला हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब मैं यहाँ पे इसको बहुत बेकार बोलूँ कि यार ये तो 50% लार्ज कैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यार, 40 तक रख लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन 50 या ठीक हो सकता है, 50 कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप 50 नहीं कर सकते। आप 100% भी बना लोगे पोर्टफोलियो लार्ज कैप का, क्योंकि आपको नहीं जाना मिड और स्मॉल के वॉलेटाइल एरिया में। अब मुझे नहीं पता कि आपको जाना है या नहीं जाना, है ना। तो इसलिए मैं शायद इस चीज़ को गलत बोल दूंगा, लेकिन आपके लिए वो सही हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं सिर्फ जो रिव्यू कर सकता हूँ वो है क्वालिटी का। जैसे अभी मैं बोलूँ कि टाटा बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, क्वांट उतना ख़राब नहीं गया, जबकि स्टार्ट क्वांट का बहुत ख़राब था। क्या सेल कर देना चाहिए मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी है कर दो, लेकिन मैं करूँगा या नहीं करूँगा, मैंने ना तो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में टाटा किया है सेल, और शायद नहीं करूँगा। और जहाँ तक क्वांट की बात है, क्वांट शायद मैंने कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो से निकाल दिया है, और शायद आगे भी हम निकाल ही देंगे। तो ये चीज़ हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीचर बता देता हूँ जो आपको मैंने प्रॉमिस किए थे। और ये देखो, म्यूचुअल फंड लैब के अंदर आए। पहले तो हम रुपसी के अंदर आए, नीचे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड लैब के अंदर आए। यहाँ पे आपको बहुत सारी बकेट्स दिख जाएंगी, और नीचे खुद की बकेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया बहुत बढ़िया फीचर। लेकिन इसके अंदर एक और बढ़िया फीचर है कि अगर आप
इसके अंदर जाएंगे किसी भी बकेट के, मान लीजिए आप खुद बकेट बनाते हैं, तो आप उसको कंपेयर कर पाएंगे कि निफ्टी 50 से आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। 3 ईयर का CAGR क्या आप बैक टेस्टिंग हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, आप रिस्क भी चेक कर सकते हो कि कितना रिस्क आप ले रहे हो कंपेरेटिवली निफ्टी 50 के। अब निफ्टी 50 में यहाँ पे 11% का रिस्क है, तो आपके जो पोर्टफोलियो में वो 7% का है जो ये बकेट हमने ओपन करी है। और नीचे और भी रेशोज आप चेक कर सकते हो, ट्रेलिंग रिटर्न अपने पोर्टफोलियो के चेक कर सकते हो, बैक टेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी टूल है। और नीचे आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन, किस सेक्टर में पैसा जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है, क्या एसेट एलोकेशन है, सब कुछ एक ही मतलब टैब के अंदर सब कुछ आप चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगता है इसके बावजूद आपको हमसे भी डिस्कशन करनी है, आप रुपज़ी ऐप डाउनलोड कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और हम उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कहाँ सही क्या गलत आपने किया। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर वापस। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये देखो, अब ये होता है कि जब आप बिल्कुल ही विदाउट नॉलेज कुछ ऐसा सीख लेते हो और आप सोचते हो कि आपने कुछ अलग किया है। ये देखो रीज़न बताता हूँ। इन्होंने ये 50 इंडेक्स फंड लिया 500 में से, जहाँ पे ये वैल्यू फंड ले लिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ले लिया एक क्वालिटी वाले कि अच्छे क्वालिटी कौन से होंगे, ये टॉप 100 में से होंगे, मैं आपको शर्त मार के बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम, कि भाई मोमेंटम किनके अंदर बन रहा है सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए। देखो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। एक होता है इंडेक्स के रिटर्न्स, ठीक है। इंडेक्स के रिटर्न मान लो लॉन्ग टर्म में 12% है। एक होता है बॉन्ड्स वगैरह, डायनामिक फंड्स, इनके रिटर्न्स आप इनके पोर्टफोलियो 8 से 11% कहीं भी होते हैं, ठीक है। इससे नीचे FD आ जाती है। अब ये आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर, ये आ जाता है कैटेगरी एवरेज। अब ये होगा 15 to 18, ये 18 से ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं सच बताऊँ, हम 9 में से हम 7 बार पहुँच पाए हैं, ठीक है। 2 साल 2018 में भी हम नहीं पहुंच पाए थे, और शायद 2025 में भी हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये 2 साल ऐसे रहे हैं बिल्कुल घटिया वाले कि परफॉर्मेंस दिखाने का कहीं मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर जितने भी मतलब जितने मैंने पोर्टफोलियोज़ देखे हैं या कुछ, वो लॉन्ग रन में इधर ही खड़े मिलेंगे। वो भी अच्छे वाले रिटेल इन्वेस्टर जिनको थोड़ी सी नॉलेज, असली वाली नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर इधर खड़ा मिलता है इंडेक्स के आसपास। ये सियाने होते हैं उनसे, इन रिटेल इन्वेस्टर से, ठीक है। तो जो ज़्यादा सियाने होते हैं वो 12 से 15 निकाल लेते हैं। जो थोड़े से असली वाले सियाने होते हैं, जिनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं, वो यहाँ पे रिटर्न्स निकाल जाते हैं। तो बुरा मत मानना, मैं किसी को कुछ हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये इस रेंज में आते हो आप या तो बॉन्ड जितने रिटर्न निकाल लोगे या इंडेक्स जितने, और यकीन मानो आप एक ये 10 से 13 या 14% वाली रेंज में आओगे। ये नंबर मैं एक रफली बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 12 पे है, कैटेगरी एवरेज 18 पे है और रिटेल इन्वेस्टर 15 से, ये वाली अगर ये वाला रेंज है, तो इस रेंज में आप लोअर साइड पे आओगे। आप सेफ़ बहुत चल रहे हो, अच्छी बात है। सेफ़ चलने के साथ साथ बहुत मतलब एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसे फंड्स हैं जिनको लॉन्ग रन में कभी चेक ही नहीं किया गया, तो ब्लाइंडली चल रहे हो आप। ब्लाइंडली क्या ही निकलेगा, ठीक है। और ये अप्रोच आज से इतने सालों बाद अगर आप यकीन मानो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मोमेंटम पे म्यूचुअल फंड चलते हैं मोस्टली, ठीक है। क्वालिटी की बात करो, वैल्यू की बात करो, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम ही हो जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो इस तरह की गलती ना करके एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना लो ना यार। एक इंडेक्स ले लो, 3 इंडेक्स ले लो, एक स्मॉल कैप वाला, एक लार्ज कैप वाला, एक मिड कैप वाला, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉप 100 में से ही होंगे सारे स्टॉक्स, और इसको हम प्रूव करने के लिए आगे शायद डिटेल में एक वीडियो भी बनाएं, या फिर अगली वीडियो में इसको मैं डिटेल में करूँगा, और कि ये क्यों इतना घटिया पोर्टफोलियो है। होपफुली मैं किसी को देखो पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहता, या पर्सनली मैं कुछ आपको बोल नहीं रहा यार, ठीक है। बस आपको समझा रहा हूँ। शायद वर्ड्स बुरे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले पोर्टफोलियोज़ हैं, ये हम करेंगे अगले वीक रिव्यू। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।